गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक नई अपडेट के साथ आया हूँ। एनएलसी इंडिया लिमिटेड से इंजीनियरिंग वालों के लिए बम्पर भर्तियां निकाली गई हैं। खासकर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और कंप्यूटर साइंस और माइनिंग इंजीनियरिंग वालों के लिए। एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक माइनिंग इंडस्ट्री है। यहाँ सोलर, विंड प्रोजेक्ट और पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट भी यहाँ लिए जाते हैं। ये एक महारत्न कंपनी है, इंडिया की एक नवरत्न कंपनी में से एक है, जिसका मंथली टर्नओवर हर साल बढ़ता ही जा रहा है। अभी इसके मंथली या ईयरली टर्नओवर की बात करें तो इसका जो ईयरली टर्नओवर है वो 7,145 करोड़ है। तो इस कंपनी के बारे में हम और जानते हैं। यहाँ पर जो कंपनी जो प्रोजेक्ट लेती है वो विंड प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट और यहाँ पावर जनरेशन का भी काम होता है। बेसिकली ये एक माइनिंग इंडस्ट्री भी है। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बम्पर भर्तियाँ निकाली गई हैं। तो ये जो भर्तियाँ हैं वो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी से निकाली गई हैं। आइए हम एक एक करके इन सारी भर्तियों के बारे में जानते हैं। बेसिकली ये एक पब्लिक सेक्टर है और यहाँ जो निकलने वाली भर्तियाँ हैं इसका मंथली इनकम अच्छी होगी। तो जो पहली जो भर्तियां निकाली गई हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए निकाली गई हैं, जिसकी टोटल वैकेंसी 125 है। तो UR OBC और SC ST की कैंडिडेट की वैकेंसी आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की टोटल वैकेंसी 65 है। इसमें UR OBC की 25, 19 और SC ST की 10 और 5 वैकेंसी है। तो आप इसका नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पढ़ लीजिएगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ जो मांगा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी गई है, जिसमें UR OBC के कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए डिग्री में और SC ST के 50%। वहीं इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल की डिग्री मांगी गई है। सेम यहाँ UR OBC EWS कैंडिडेट के 60% मार्क्स होने चाहिए डिग्री में और SC ST के 50%। तो यहाँ सारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो भर्तियाँ निकाली गई हैं वो आप देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगली जो वैकेंसी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जिसमें टोटल वैकेंसी 10 है। UR OBC SC ST की 6 एक वैकेंसी हैं। यहाँ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की आपके पास एक डिग्री होना चाहिए। अब बात करते हैं तो इसमें UR OBC के 60% और SC ST के 10% मार्क्स डिग्री में होना चाहिए। वहीं सिविल की बात करें तो सिविल में टोटल वैकेंसी 5 निकाली गई है, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए। वहीं UR OBC EWS कैंडिडेट के 60% से लेकर 50% तक मार्क्स डिग्री में होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसमें टोटल वैकेंसी 15 है। इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में आपकी एक डिग्री होना चाहिए। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया दे दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अगली जो वैकेंसी कंप्यूटर माइनिंग और जियोलॉजी और फाइनेंस की है। तो कंप्यूटर माइनिंग जियोलॉजी की टोटल वैकेंसी आप दे सकते हैं 5, 5 और 14 हैं। और इसमें जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर साइंस की जो डिग्री है आपके पास वो होना चाहिए CS की। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स वेटेज है वो आपको यहाँ दे दिया गया है 50 से 60%। वहीं जियोलॉजी और माइनिंग में आपको एक माइनिंग की डिग्री होनी चाहिए या आप M.Tech करें हो जियोलॉजी में या माइनिंग में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में आपको MBA की डिग्री मांगी है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा गया है। वहीं 2 साल आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और स्पेशलाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट आपको यहाँ जो मांगा गया है वो अकाउंट्स मांगा गया है। या आप अकाउंट से पास हैं या किसी भी संस्था से आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी MBA वालों के लिए 14 दी गई है। और आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट अकाउंट्स ही होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें तो MBA डिग्री की जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, तो ये वैकेंसी जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए निकाली गई है। वहीं अगली जो वैकेंसी है वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए है, जिसमें टोटल वैकेंसी 10 है। तो इसमें जो आपको डिग्री चाहिए वो भी MBA की डिग्री चाहिए, जिसमें स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट आपका ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए। आपको इसमें सोशल वर्क, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन
आप लेबर वेलफेयर, ये सब आपको लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब ह्यूमन रिसोर्स में आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छी तरह पढ़ लेना। वहीं एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो दे दी गई है, EWS कैंडिडेट के लिए 30, OBC के लिए 33, SC/ST के लिए 35 दे दी गई है। वहीं प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो जहाँ ये NLC कंपनी लोकेटेड है, वहीं आपको पोस्टिंग दी जाएगी। और आपको जो पोस्टिंग दी जाएगी वो परमानेंट रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस नहीं है। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर कंपनी है। ये फॉरेन की कंपनियों के साथ कंबाइन प्रोजेक्ट में काम भी करती है। जॉइंट वेंचर का मीनिंग MBA वालों को अच्छी तरह पता होगा, और ये नवरत्न कंपनी में से एक है। तो इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो यहाँ दे दी गई है, आप ग्रेड के हिसाब से पढ़ लेना, आप किस ग्रेड में आते हैं, किस ग्रेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आपकी सैलरी दे दी गई है, मैं इसको अच्छी तरह समझा दूंगा। वहीं आगे बात करें तो इसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिसका टाइम 2 आवर दिया जाएगा। वहीं 40 क्वेश्चन आपके आएंगे। ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और डाटा इंटरप्रिटेशन और जनरल इंग्लिश। वहीं पार्ट 2 में आपके जो क्वेश्चन आएंगे प्रोफेशनल नॉलेज के, और टोटल 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके आएंगे। वहीं इसमें माइनस मार्किंग भी दी है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, बाकी एक गलत क्वेश्चन करने पर 0.25 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगी। वहीं बात करें तो आपको कम से कम 50% जनरल EWS कैंडिडेट को मार्क्स लाना है, और SC/ST कैंडिडेट को 40% क्वालिफाई होने के लिए। वहीं एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो एग्ज़ाम सेंटर जो आप एक ही स्टेट का चूज़ कर सकते हैं, बाकी 4th आपके पास 5th चॉइस है। तो आप 3 एक ही स्टेट का सेंटर चूज़ कर सकते हैं, बाकी 2 आपको अलग स्टेट का चूज़ करना पड़ेगा। आपके स्टेट के जो करीब है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। वहीं मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें CBT कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम की कट ऑफ गिरेगी। NLC की वेबसाइट में जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ही लिया जाएगा, और इसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के भी मार्क्स होंगे। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बता दिया गया है, क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिए गए इंटरव्यू के लिए। 50% जनरल के लिए, 40% OBC SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए। तो इसमें जनरल कंडीशन दी गई है, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको अच्छी तरह पढ़ लें। अब अप्लाई प्रोसीजर की बात करें तो आपको www.niceindia.com की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है 17/5/2020 के पहले, 17 मई के पहले। वहीं लास्ट डेट इसकी बात करें तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 मई है। यहाँ 17 अप्रैल बता रही है, इसकी डेट एक्सटेंड हो गई है लॉकडाउन के चलते। आप 17 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं फ़ी पेमेंट की बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 854 फीस लगेगी, जिसमें 500 एप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ीस 354 इंक्लूडिंग GST 18%। वहीं एक्स सर्विसमैन PWD SC/ST कैंडिडेट के लिए टोटल फीस 354 है, इंक्लूडिंग 18% GST। तो भाई यहाँ जो फ़ीस है आपको बता दी गई है साफ साफ। और बाकी अप्लाइंग प्रोसीजर की बात करें तो www.niceindia.com की वेबसाइट में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना। तो अप्लाई में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपको पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटोग्राफ जो JPG फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, जिसका साइज़ 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं गुड क्वालिटी सिग्नेचर ब्लू ब्लैक इंक होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में 50 KB तक आपको अपलोड करना है। वहीं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपडेट के लिए 10-12 की मार्कशीट PDF फॉर्मेट में, आधार कार्ड की कॉपी भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी 250 KB तक की PDF और JPG फॉर्मेट में। वहीं यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की पूरी मार्कशीट का PDF बनाना है। प्रोविजनल डिग्री के साथ आपको
बनाना है और एक पीडीएफ बनाना है उसको, और 2.5 MB तक का आपको उसे अपलोड करना है। एक पीडीएफ बना के सारी मार्कशीट का विद प्रोफेशनल डिग्री के साथ इसको कंबाइन मर्ज करके आपको अपलोड करना है। 2.5 MB से ज़्यादा उसका साइज नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें तो आपको एक सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है पीडीएफ जेपीजी फॉर्मेट में। 250 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप डिसेबिलिटी है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। वहीं एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जैसे कि मैंने बताया, तो 500 एप्लीकेशन फ़ी है, 354 प्रोसेसिंग फ़ी है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो टोटल फीस 854 आपकी यहाँ लगेगी। अब बात करते हैं यहाँ SC/ST PWD कैंडिडेट की, तो यहाँ 354 टोटल फ़ी आपको लगेगी। यहाँ कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, केवल जीएसटी फ़ीस आपको यहाँ और प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ेगी 354। वही इंपॉर्टेंट डेट यहाँ दे दी गई है, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होके 17 मई कर दी गई है। देखिए फ्रेंड, यहाँ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग के लिए एक गोल्डन चांस है। आप इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये प्राइवेट सेक्टर है लेकिन यहाँ आपको सैलरी अच्छी दी जाएगी। और ये नवरत्न कंपनी में से एक है। यहाँ पर बता दिया गया है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी आइडेंटिफाइड हर वैकेंसी के अकॉर्डिंग। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप इस नोटिफिकेशन को, इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें, फिर वैकेंसी के लिए अप्लाई करें। यहाँ एक इंजीनियरिंग वालों के लिए गोल्डन चांसेस के, और देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए भी। तो आप इसको ज़रूर अप्लाई करें। 17/5 इसकी लास्ट डेट है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस जो फ्रेशर हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, उनके लिए गोल्डन चांस है। और फ्रेंड, अगर कोई प्रॉब्लम आती है अप्लाई करने में, आप कमेंट कर दें, मैं फॉर्म भरने की वीडियो भी बना दूंगा। गवर्नमेंट नौकरी ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, यहाँ रोज अपडेट दी जाएगी।